क्या नॉलेज है। क्रिसमस डे, हाँ भाई वो ना कुछ क्रिसमस मनाते ना, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए बोल के, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। पहली बात तो ईसा अलैहिस्सलाम उस तारीख को पैदा ही नहीं हुए, पहली बात तारीख के एतबार से जो गलत है। फिर जब पैदा ही नहीं हुए तो साहब ये कौन कर रहे हैं, कैकू कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? ये ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से आसमानों पर उठा लिए जाने के 300 साल के बाद एक ऐसा बादशाह था जो ईसाई बन गया। ईसाई बनने के बाद में उसने देखा कि ये 25 दिसंबर को सूरज को पूजने वाले सालाना इवेंट करते थे, एनुअल इवेंट होता था। तो अब चूंकि वो पहले ईसाई नहीं था, वो दूसरे मजहब का था, गालिबन मजूसी था, रूम का था, वो वहां से यहां आया। तो अब उसने सोचा कि साहब हम तो करते थे हर साल, इस साल ईसा अलैहिस्सलाम का करेंगे, चूंकि अब ईसाई बन गया। तो उसने ये कहा कि हम 25 दिसंबर को हजरत ईसा की विलादत को मानकर, है नहीं, मानकर सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करना शुरू किया, वो सेलिब्रेट हो रहा 300 साल बाद हजरत ईसा के दुनिया से आसमानों पर उठा लिए जाने के। तो इससे ना हजरत ईसा का कोई ताल्लुक है, ना ईसाइयत का कोई ताल्लुक है। मैं साफ कहता हूं, ईसाई तालीमात भी इससे एक्सेप्ट नहीं है। ईसाई तालीमात का भी इसमें कोई दर्स नहीं है। जब नया नया शुरू हुआ था क्रिसमस, उस वक्त में ऐसा था कि भाई हम बस चर्च में जमा हो जाएंगे और कुछ लोग बैठकर बाइबल पढ़ लें, कुछ देर ईसा अलैहिस्सलाम को याद कर लेंगे, सबको अच्छा दिखा के हाँ साहब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी के बाद। कुछ दिन गुजरे, अब अलग अलग चर्चों में लोग आने लगे। एक चर्च वाले ने सोचा कि साहब हमारे पास में ज्यादा लोग जमा होना, क्या करना। किसी ने मशवरा दिया कि कैंडल लगाओ, आप थोड़ा लुक आता। तो एक चर्च वाले ने कैंडल लगाया तो लोग वहां थोड़े बढ़ गए मालूम होने के बाद कि भाई जरा यहां अच्छा है बोल। फिर आइंदा मौका आया तो दूसरे ने सोचा कि साहब और अच्छा करना, उनसे अच्छा हम करना, क्या करेंगे साहब? बोले कैंडल के साथ में म्यूजिक भी लगाएंगे। कैंडल के साथ म्यूजिक ऐड हो गई। फिर अगला मरहला आया तो किसी ने कहा कि साहब कैंडल है, म्यूजिक है, क्या मजा ऐसी म्यूजिक का जहां शराब नहीं है, शराब को ऐड करें। अब कैंडल आ गई, म्यूजिक आ गई, शराब आ गई। बोले शराब के बाद क्या? बोले ऐसा शराब किस काम का जिसमें शबाब ना हो, औरत ना हो, क्या करो साहब? बोले कि औरत को। बोले अब म्यूजिक आ गई, कैंडल आ गई, शराब आ गया, औरत आ गई, अब ये सब है, थोड़ा नाच लिए तो क्या होता? कुछ लोगों ने एतराज किया, आगे बोले नहीं नहीं, चर्च में नाचना गलत है। ठीक है साहब, हम चर्च में नहीं नाचेंगे, ये सब काम चर्च में करेंगे, बाहर जाके नाचेंगे। बोले ठीक है नाचो। ऐसा होते 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 आज क्रिसमस क्या बन गया देखो। आज जिन मुसलमान घरानों में एक केक खाए तो क्या होता बोल रहे ना, एक केक काटे तो क्या होता बोल रहे, एक मोमबत्ती लगाए तो क्या होता बोल रहे, सेंटा क्लॉज बनाए तो क्या होता बोल रहे, थोड़ा सा म्यूजिक लगाए तो क्या होता बोल के बोल रहे। आने वाला वक्त बताएगा, आज समझ में नहीं आता। मैं आपको एक वाकया बताता हूं, उससे आप बहनें भी समझो, हमारे लिए भी इबरत है। आज से करीब 50 साल से पहले का जमाना, एक फोटो शायद आपने देखी होगी या नहीं, गूगल पर मौजूद है, व्हाट्सएप पर भी बहुत से लोगों ने देखी होगी। एक ऐसी फोटो थी कि जिस फोटो में तकरीबन 15 से 20 औरतें गालिबन होगी जो फुल बुर्का पहनी हुई, फुल जिस्म कवर। आप देखो उनको, इस्लाम नजर आता। उनके हाथों में जो बच्चियां थी, उनके साथ में जो औरतें थी, जो बच्चियां थी छोटी, उनके जिस्मों पे वेस्टर्न ड्रेस। क्या हुआ? मां पूरे बुर्के वाली, लेकिन बेटी के जिस्म पे गैर इस्लामी लिबास। वो माएं पर्दे वाली तो कब्रों में चली गई, लेकिन उनकी नस्ल पूरी यहूदियों और ईसाइयों की कॉपी करने वाली बनी। ये सोचो दूर का, आज हमारे घर में बच्चे की खुशी में एक केक ला लिए। ये एक केक नहीं, पूरी नस्ल को हम गैरों की गोद में बिठा दे रहे।
नया साल का वक्त है, क्रिसमस का वक्त है, बच्चे पटाखे फोड़ रहे, मुसलमान फोड़ रहे। कहीं को फोड़ रहे साहब? नया साल है साहब, खुशी है हमारा। कौन मनाई ये खुशी? क्या आप जानते हैं न्यू ईयर की सबसे पहले खुशी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मनाई? किसने मनाई? क्या उनके जमाने में साला शुरू नहीं हुए थे, दिना शुरू नहीं हुए थे? कोई तो हिसाब था होगा ना उनके पास भी। आज हमारे पास ये है, उनके पास भी था। कौन से नबी ने मनाई? क्या अल्लाह के नबी ने मनाई, सहाबा ने मनाई, ताबीन ने मनाई? किसी ने नहीं मनाई। फिर किसने मनाया? हमें नहीं मालूम साहब। आप क्यों मना रही? हमें नहीं मालूम साहब। क्यों नाच रही? ऐसी साहब। क्यों गा रही? ऐसी साहब। पार्टी क्यों कर रहे? ऐसी। सोचो जरा, हम क्यों कर रहे ये सब? ना हमें इस्लाम ने इस काम के करने का हुक्म दिया, ना कुरान इसकी दावत देता है, ना हदीस में इसका हुक्म है, ना नबी का ये किरदार रहा, ना सहाबा का ये कैरेक्टर है। हम क्यों कर रहे? इसलिए कर रहे कि दुनिया कर रही तो हम कर रहे।